आप देख रहे हैं न्यूज़ नाउ 24/7। ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने बिहार विधानसभा चुनाव और वोटिंग प्रक्रिया को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को निशाने पर लिया और कुछ अहम सवाल उठाए। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि पार्टियों के पास 1,60,000 BLO ब्लॉक लेवल ऑफिसर हैं और इनमें से केवल 1-2 लोगों ने आपत्ति जताई। उन्होंने पूछा कि क्या मृतक व्यक्तियों को वोट देने की अनुमति दी जानी चाहिए, क्या 2 जगहों पर मतदाता को वोट देने की अनुमति मिलनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने लगभग 30 लाख लोगों के बिहार छोड़ने का जिक्र करते हुए सवाल किया कि अब देश बहुत आगे बढ़ गया है तो क्या विपक्ष के नेता इसे समझेंगे। सांसद के बयान के बाद वोटिंग प्रक्रिया और मतदाता सूची की पारदर्शिता पर राजनीतिक बहस और गर्मा गई है। ऐसे दावेदार हैं जो 1 जुलाई को 18 वर्ष के हो गए या 1 अक्टूबर को होने वाले हैं, तो नौजवान भी दावे कर रहे हैं। तो 99% लोगों ने दावेदारी कर दी, अपना आवेदन दे दिया। बाकी 1 सितंबर लास्ट डेट है, बाकी भी 100% हो जाएगा। तो क्या परेशानी है आपको। और एक बात जो मैं कहना चाहता हूं, जो चुनाव आयोग ने ही कहा है कि सभी पार्टियों के 1,60,000 BLOs हैं, किसी ने आपत्ति नहीं किया। मैं रिपीट कर रहा हूं, 1,60,000 में शायद 1 या 2 ने किया है, तो ऑब्जेक्शन क्यों नहीं कराते हैं आप। तो खाली फ्री स्टाइल। राहुल गांधी तेजस्वी यादव एक चीज बताएं, क्या जो मर गए हैं उनको वोट देना चाहिए, यही कानून है। राहुल गांधी तेजस्वी यादव एक चीज बताएं, जो 2 जगह वोटर हैं उनको वोट दे दिया जाए। और तीसरा, जो बिहार छोड़कर चले गए हैं लगभग 30 लाख लोग, उनको वोट दे दिया जाए। और वैसे भी 2 महीना ऑब्जेक्शन का समय है, 1 महीना शायद आप दीजिए ना, आप बताइए तो सुनवाई होगी, कार्रवाई होगी। तो काम कुछ नहीं करेंगे, कभी काली जीप, कभी हरी जीप, कभी थार गाड़ी, कभी मार गाड़ी और घूमते हुए सबको गाली पड़ते रहेंगे। राहुल गांधी जी, अब देश बहुत आगे निकल गया है, अब देश जिम्मेवारी की बात अपेक्षा करते हैं। मैं तना भूल ही गया, स्पीकर साहब हमको बोलने नहीं देते हैं, उनको भी नहीं छोड़ा। और जब बोलते हैं तो इतना कसकर बोलते हैं, एक मुक्का मार दिया। हम लोग बैठे हुए थे पार्लियामेंट पर सब सिंदूर की बहस में कि स्पीकर साहब को कहना पड़ा कि वो संसद की प्रॉपर्टी है। जरा सा एक बार संविधान के 75 ईयर्स पर बहस हो रही थी, मेरा भाषण था, उनके बाद ऐसा ज्ञान दे रहे थे, 5-6 साल में व्यक्ति जवान हो जाता है। तपस्या करने से शरीर में गर्मी आती है। हम लोग भौचक हो गए। तो बाद में हमने कहा, अध्यक्ष जी, आज तो मैं ज्ञान का ऐसा सागर माननीय विपक्ष नेता से प्राप्त कर रहा था कि मुझे जाके पढ़ाई करनी पड़ेगी। जो हमारे तपस्वी हिमालय में बैठ के तपस्या कर रहे हैं, आज तो उनको लगेगा कि इंदिरा गांधी का पोता क्या बोल रहा है और तपस्या व्यर्थ है क्या। यही तो उनका हाल है। तो न स्पीकर को छोड़ेंगे, न मीडिया को छोड़ेंगे, न चुनाव आयोग को छोड़ेंगे। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।